नमस्कार सभी साथियों का। मैं राकेश जांगड़ आपका एक बार बहुत टाइम के बाद वापिस हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रिय साथियों, आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, वो है राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक जो मुख्य परीक्षा है उसकी एक बार प्राइमरी जो की उन्होंने ऑफिशियल जारी कर दी है। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उनके बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के संशय भी रहेगा है, क्योंकि इसमें प्लस है, मार्क्स प्लस भी होंगे, ये होंगे नेगेटिव भी होंगे। यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एक बार सिर्फ प्राइमरी की है और इसके बाद में आपसे आपत्ति भी मांगी गई है। आपत्ति दर्ज होने के बाद में आपत्ति का लिंक जब क्लोज हो जाएगा उसके पश्चात है ऑफिशियली की है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी और उसके आधार पे ही उसके बाद में आपका परिणाम जारी किया जाएगा है। इसीलिए 22 मार्च तक है आपसे आपत्ति दर्ज मांगी गई है और उसके बाद जो लिंक है वो डीएक्टिव हो जाएगा है। और तो आज मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें कुछ 7, 8, 5, 6 क्वेश्चन थे जो 11 के एक बार मैंने लिए हैं। 11 के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन जहां पे बच्चों को डाउट है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात रहे, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये रहना चाहिए कि उनके ऊपर जितनी हो सके आप आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि जितनी संख्या में आपत्ति दर्ज होगी उसी आधार पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि उस क्वेश्चन के ऊपर मंथन करेंगे और वहां पे अपने विशेषज्ञ से उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो प्रश्न डिलीट भी कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर मासा पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा था, इसमें दे रखा है कि ये क्वेश्चन है मणिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। दिख नहीं रहा होगा आपको, अपने पेपर में चेक कर लीजिए। मणिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट और चूना पत्थर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर माना है वो बिल्कुल करेक्ट माना है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर है वो प्राकृतिक गैस ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक गैस रहेगा और उसको लेकर के अपने दो प्रमाण भी दिए हैं, देखेंगे। ये जो प्रूफ की पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगड़ में हम डाल देंगे, वहां से इसको आप लेकर के आपत्ति के लिए इसको आप दर्ज करा सकते हो। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ना कि प्रमाण कौन कौन से हैं। तो राजस्थान भूगोल एचएम सक्सेना की जो बुक है, राजस्थान भूगोल एचएम सक्सेना की जो बुक है, उस बुक का ये फ्रंट कवर दे दिया गया है, ये आ जाएगी। और इसका जो हम देखेंगे पेज नंबर 198 है, इसके अंतर्गत दे रखा डायरेक्ट सीधा ही कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इस क्षेत्र को तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी को सौंपा गया था और राजस्थान के अंतर्गत है कहां से नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत मणिहारी टिब्बा के पास कमली ताल है, मणिहारी टिब्बा है, गोटारू है, तनोटिया है, डांडेवाला है। राजस्थान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत आ जाएंगे है। और हम देखेंगे इसके बाद, देखिए नेक्स्ट इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो मणिहारी टिब्बा क्षेत्र यहाँ पे आ चुका है, तो ये किसका आ जाएगा? प्राकृतिक गैस का आ जाएगा। कई बच्चे इसमें पेट्रोलियम बता रहे हैं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसमें जो राइट आंसर दिया गया है वो प्राकृतिक गैस का ही आ जाएगा, मणिहारी टिब्बा का है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो दूसरा आ जाएगा बिसल देव रासो किन रो बांतरो काव्य है, किस टाइप का ये काव्य है? इसके अंतर्गत मोस्टली डाउट कंडीशन बनी हुई है स्टूडेंट के अंतर्गत है, एक वीर काव्य को लेकर के और एक प्रेम काव्य को लेकर के। ये सुन लीजिएगा, इसमें एक तो आ जाता है वीर काव्य, सुनिएगा, इसके अंतर्गत है एक तो स्टूडेंट के अंतर्गत जो डाउट कंडीशन है वो बनी हुई है वीर काव्य को लेकर के है, और दूसरा जो पढ़ रहे हैं वह किसको लेकर के? प्रेम काव्य को है। और इसमें ऑफिशियल की के अंतर्गत जो राइट माना गया है वो प्रेम काव्य ही माना गया है। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, तो इसका राइट आंसर प्रेम काव्य ही है। इसके जो प्रमाण हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट। तो आप देखेंगे कक्षा 12 की जो बुक है साहित्य सुजस राजस्थानी भाषा की, उसके अंतर्गत भी हमने यहाँ पे दे रखा है। इस किताब के अंतर्गत है कि बिसल देव जो रासो है वो किस प्रकार का है? श्रृंगार रस रे वियोग ने प्रकट करता है। श्रृंगार रस यानी कि प्रेम काव्य का एक ग्रंथ आ जाता है, प्रेम काव्य का ग्रंथ है, ये कक्षा 12 की बुक भी कह रही है। इसके जो अतिरिक्त है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है मोतीलाल जी मेनारिया की, राइटर हैं मोतीलाल जी मेनारिया, जिन्होंने राजस्थानी भाषा साहित्य इस किताब में लिखा है और उसी का हम आपको पढ़ाते हैं। तो उस किताब के अंतर्गत देखेंगे
पेज नंबर 74 के अंतर्गत ये कहते हैं कि विसल देव रासों में एक भी पंक्ति कहीं भी वीरस की नहीं है, एक भी पंक्ति वीरस की नहीं है, बल्कि ये जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत श्रृंगार की जानकारी मिलती है। श्रृंगार का है, प्रेम का है, प्रेम काव्य का आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसके जो अतिरिक्त है, तीसरा देखेंगे राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जो कि जय सिंह नीरज की जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसमें भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखोगे विसल देव रासो है, देखिए भाई इसके अंतर्गत इसमें दे रखा दो बातें, इसके अंतर्गत दो बातें मिलेगी आपको। इसमें यह दे रखा है, एक तो कह रहा है वीर, दूसरा है श्रृंगार रस। बहुत से बच्चे इसको लेके प्रूफ हमको भेज रहे हैं। इसमें ये कह रहा है वीर भी है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक मिश्रण है। लेकिन यदि प्रधानता की बात आ जाएगी, प्रधानता की बात आ जाएगी तो वी परलम श्रृंगार की ही है, वीर भी है, प्रेम भी है इसके अंतर्गत, लेकिन प्रधानता की बात करेंगे तो श्रृंगार की प्रधानता है। यानी कि तीन प्रमाण है, तीनों के अंतर्गत प्रेम काव्य का ही पार्ट आ जाएगा, जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ पे करेक्ट माना है, बिल्कुल सही है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन और रहेंगे आपके। कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? देखिए दोस्तों, इसमें देखो वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, इसमें वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 1948 माना है, क्योंकि बीकानेर के लिए जल की आवश्यकता नामक जो पत्र इन्होंने लिखा था 1948 के अंतर्गत है। लेकिन मोस्टली सभी स्टूडेंट ने, जितने मेरे पास मैसेज आए थे, बहुत सारे बच्चों ने 1958 किया है। 1958 क्या पता 1948 उन्होंने माना, वो मान ले, लेकिन क्या पता ज्यादा रिट आने के ऊपर है वो 1958 भी करें। तो मोस्टली हमने यहाँ पे प्रयास किया है 1958 के प्रूफ देने का है, यानी कि नहर की शुरुआत की बात कर रहा है, नहर की शुरुआत की बात कर रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे एच.एम. सक्सेना की जो बुक है उसके अंतर्गत है 1948 में, यहां पे क्या दे रखा है 1948 के अंतर्गत है, 1948 के अंतर्गत है। 1948 में बीकानेर के लिए जल की आवश्यकता नामक पत्र दिया गया था, 1948 के अंतर्गत है। लेकिन नहर की शुरुआत की बात करेंगे तो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसके निर्माण का श्री गणेश किया गया था। तो यहाँ पे 1958 का ये प्रमाण प्रूफ लगा सकते हो। अगर ये भी एनफ नहीं है तो इसके अलावा एक प्रूफ और आ जाएगा, वो है राजस्थान सुजस, जो कि 30 मई 2022 का अंक पब्लिश हुआ था, 30 मई 2022 का राजस्थान सुजस का है, और ये इसका मेन कवर पेज आ जाएगा। और इसके अंतर्गत देखेंगे कि 1948 में ये रिपोर्ट बना के सरकार, केंद्र सरकार को भेजी थी, लेकिन 1958 के अंतर्गत है नहर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। तो दो प्रूफ आप देख सकते हो, जितनी ज्यादा प्रूफ उनके पास पहुंचेंगे उतना ही उनके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है डिसीजन भी ले ले, इसका आंसर भी चेंज कर दे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी आप आपत्ति लगाओगे उसी के ऊपर है वो डिसीजन वहां पे लिया जाएगा है। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया। देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? हिंदी के अंतर्गत ये लैंग्वेज यहाँ पे सही नहीं बैठ रही, बिल्कुल गलत बैठ रही है इस आधार पे। लेकिन अंग्रेजी की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पे क्या अंग्रेजी के अंतर्गत बिल्कुल करेक्ट है। वो कह रहा है कि इन विच स्पोर्ट्स मोस्ट प्लेयर फ्रॉम राजस्थान have been honored by the पद्मश्री अवार्ड? किस गेम के अंतर्गत या किस खेल की स्पर्धा के अंतर्गत राजस्थान के खिलाड़ियों को सर्वाधिक पद्मश्री मिल चुका है? तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट आंसर है, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो तो बन जाएगा एथलेटिक्स। और इन्होंने क्या है, एथलेटिक्स को ही राइट माना है, तो इन्होंने एथलेटिक्स को ही राइट माना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत है ये किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत डिस्कशन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या है, एथलेटिक्स भी है और इसके अंतर्गत निशानेबाजी भी है। तो अंग्रेजी के अंतर्गत ये बात आ रही है, हिंदी के अंतर्गत है ये क्लियर नहीं हो रहा। इस आधार पे अगर आप रिट लगाओगे तो रिट लगाओगे उसके आधार पे प्रश्न वो डिलीट भी कर सकती है। तो इसके ऊपर आधार क्या लेंगे दोस्तों? आधार लेने का आप देखेंगे तो एक आ जाएगा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की जो साइट है, उस साइट के अंतर्गत राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों को कौन सी गेम की स्पर्धा के अंतर्गत पद्मश्री मिल चुका है। तो देखेंगे एथलेटिक्स के अंतर्गत श्री राम सिंह आ रखा है, एथलेटिक्स के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पूनिया आ रखा है, और एथलेटिक्स के अंतर्गत आ रखा है देवेंद्र कुमार झाझड़िया जी। तो अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एथलेटिक्स सही है, लेकिन हिंदी के अंतर्गत है
वो ये बात नहीं क्लियर हो रही कि कौन सी गेम की स्पर्धा के अंतर्गत ज्यादा मिला हुआ है। इसीलिए हिंदी लैंग्वेज के आधार पर अगर आप इसको डिलीट करवाना चाहोगे तो आप है इसका प्रूफ वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, इसका हम टेलीग्राम के अंतर्गत इसकी पीडीएफ डाल देंगे है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, अमूमन सभी बच्चों ने इसके लिए हमें मैसेज किया है। तो उसके अंतर्गत देखो क्या दे रखा है कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय यूपीएस स्कूल है, मिडिल स्कूल है के में कुल 130 विद्यार्थी है। वो कह रहा है कि एक मिडिल स्कूल है उच्च प्राथमिक 1 से लेकर 8 तक, अगर वहां पर 130 विद्यार्थी है, नामांकित है, और तब सरकार के द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। तो उसमें है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन के अंतर्गत है अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की में भाई 4 माने हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 5 होने चाहिए। और इसका आधार क्या है, RTE 2009 का हम देखेंगे। आप जो प्रूफ दोगे तो वो आ जाएगा RTE 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसका हमने फ्रंट जो कवर पेज है आपको भेज दिया है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे पेज नंबर 15, इसका देखेंगे पेज नंबर 15 देखेंगे ना, तो इसके अंतर्गत देखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स है। तो इसके अंतर्गत दे रहा है अब वो 150 चिल्ड्रन है, अब वो 150 चिल्ड्रन है, 5 + 1 हेडमास्टर देर का है, और बिटवीन 120 एंड 2200 है, तो यहाँ पे 5 दे रखा है। तो इसके अंतर्गत क्या है भाई, 5 टीचर्स का अनुपात यहाँ पे आ रहा है। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत 5 टीचर होने चाहिए, जबकि आंसर की में उसने वहां पे 4 मान रखे हैं। तो ये भी आप इसके अंतर्गत प्रूफ लगा सकते हो। तो ये रहेंगे महत्वपूर्ण प्रूफ लगाने वाले, जो हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे। और इसको आप जितने अधिकाधिक वहां पे लिंक के ऊपर है इसमें प्रूफ दोगे, उसी आधार के ऊपर है वो अधीनस्थ बोर्ड वहां पे आपका वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन करेगा, और क्वेश्चन है वो डिलीट करेगा या उसका आंसर चेंज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वीडियो एग्जाम के अंतर्गत है, हमने ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ वहां पे दिए थे। जितने ऑथेंटिक प्रूफ वहां पे कलेक्ट हुए थे, उसी आधार के ऊपर है बहुत सारे आंसर है उनके चेंज हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक प्रश्न पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में कि जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। तो प्राइमरी जो की आई थी उसमें 6 माना गया था। फिर हमने प्रूफ दिया, जनगणना का दिया था 2011 की, उसके अंतर्गत जो प्रूफ दिया उस आधार के ऊपर है बच्चों ने बहुत सारी डिटेल लगाई थी, और चौथा स्थान है, और फाइनल की के अंतर्गत उसका स्थान चौथा माना गया था। तो इसी प्रकार से हम अगला जो लेवल 2 है उसी की दूसरी हम वीडियो डालेंगे, तो उसमें भी हम प्रूफ डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी स्टूडेंट का उद्धार हो जाए, भला हो जाएगा। और टेलीग्राम के अंतर्गत आपको इन प्रूफ की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।